राधे राधे फ्रेंड्स। आज की कहानी राजा का भाग्य। यह बहुत ही प्रचलित लोक कथा है मध्य प्रदेश की। एक दिन महाराज विक्रमादित्य के दरबार में एक पंडित आया। उसने दरबार में घोषणा की कि मेरे बताए मुहूर्त पर राजमहल का निर्माण करेगा तो उसका यश चारों ओर फैलेगा। महाराज विक्रमादित्य ने पंडित से महल बनाने की अपनी इच्छा प्रकट की तो ब्राह्मण बोला, जिस दिन तुला लग्न हो उसी दिन यह महल बनकर तैयार हो जाना चाहिए। तुला लग्न में बने हुए महल का कोष कभी खाली नहीं होगा। वह वहाँ की लक्ष्मी कभी नहीं जाएगी। पंडित जी की बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने अपने दीवान को बुलाकर महल बनाने की आज्ञा दी। शुभ लग्न में महल की नींव रख दी गई। चतुर राजगीर काम करने लगे। महल में जगह जगह सोने चांदी हीरे पन्ने पुखराज और नीलम की जड़ाई हुई। एक दिन तुला लग्न में महल बनकर खड़ा हो गया। देश विदेश में महाराज विक्रमादित्य के इस अनोखे महल की चर्चा फैली। ऐसा महल संसार में किसी ने न आंखों देखा था और न ही कानों सुना था। महल का कार्य पूर्ण होने पर पंडित जी के साथ लेकर महाराज उसे देखने गए। महल की चकाचौंध को देखकर पंडित जी अचंभे का ठिकाना नहीं रहा। उसने सकुचाते हुए महाराज जी के आगे अपने मन की बात रखी। यदि ऐसा महल मुझे मिल जाए तो मैं इंद्र जैसा भाग्यवान बन जाऊंगा। पंडित जी की ऐसी अभिलाषा को महादानी महाराज विक्रमादित्य कैसे ठुकरा सकते थे। उन्होंने उसी समय गंगा जल और तुलसी दल लेकर पंडित जी के हाथ महल का दान कर दिया। महल पाकर पंडित जी की खुशी का ठिकाना न रहा, मानो उसे इंद्रासन मिल गया। पंडित अपने परिवार सहित महल में आ गया। एक पहर बीत जाने पर पंडित जी के आगे लक्ष्मी जी प्रकट हुई। उसने पंडित जी से कहा, बेटा मुझे आज्ञा दो, मैं तेरा घर बार और भंडार भर दूं। अचानक घटी घटना से पंडित इतना डर गया कि उसने कुछ उत्तर देते न बना। नतीजा यह हुआ कि लक्ष्मी लड़ गई। 2 पहर बीत जाने पर लक्ष्मी प्रकट हुई और बोली, हे विप्रदेव, मेरे लिए क्या आज्ञा है। पंडित दोबारा और भी डर गया। उसका सपना हिरन हो गया। किसी तरह रात बिताई। सुबह होते ही डरते कांपते वह राजा के पास जाकर उसने प्रार्थना की, राजन, मैं बड़े कष्ट में हूँ। आप दाता और प्रजापालक भी हैं। दान में मिले हुए आपके अद्भुत महल से मैं पता नहीं भूत या पिशाच मुझे तो उसने सारी रात सोने नहीं दिया। मेरी बीवी बच्चों सहित बच गया। यही मेरा भाग्य है कि अब मैं भिक्षा मांग कर जीवित रहना पसंद करूंगा। परंतु इस भूत महल में एक पल भी मुझसे रहा नहीं जाएगा। राजा बोले, पंडित जी पर दया आ गई। उसने दीवान को बुलाकर महल की जो भी कीमत थी वह विप्र देवता को दिलवा दी। थोड़े दिन बाद विक्रमादित्य ने अपने राजपुर ज्योतिषियों से शुभ मुहूर्त निकलवाए एवं नए महल में प्रवेश किया। रात को महाराज पलंग पर लेटे हुए थे, विचारों में खोए हुए सोच ही रहे थे कि लक्ष्मी राजा के आगे आके खड़ी हो गई। उसने कहा, राजन, आप धन्य हैं, आपका धर्म भी धन्य है। इतना कहकर लक्ष्मी अंतर ध्यान हो गया। पहर बीत जाने पर लक्ष्मी पुनः प्रकट होकर राजा से पूछा, महाराज, मैं कहाँ बरसूं। राजा विक्रम के, यदि तुम बरसना ही चाहती हो तो मेरे पलंग को छोड़कर जहाँ भी इच्छा हो वहाँ बरसो। उस रात महाराज विक्रमादित्य की राजधानी में सोने की ईंटें की वर्षा हुई। इतने में ही दीवान ने आकर निवेदन किया, महाराज, आज रात सारे नगर में कंचन की वर्षा हुई है। आपकी ऐसी आज्ञा हो तो वैसा किया जाए। महाराज ने कहा, दीवान जी, शहर में मुनादी करा दो कि जिसके घर में जितना सोना बरसे वह उसी का है। किसी को भी सोना उठाने से मना न करे। राजा की इस आज्ञा को सुनकर प्रजा खुश हो गई। उन्होंने अपने हक की सारी दौलत अपने अपने घरों में भर ली। वह नादान पंडित जो अपने ही मुहूर्त को नहीं समझ पाया, उसने भी खुशी खुशी सोना समेटा। ये थी बहुत ही प्रसिद्ध
लोक कथा मध्य प्रदेश की। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार।